वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर बड़ा ही एक शॉर्ट सा ये टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम बहुत कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि वाटर जो है बेसिकली स्ट्रक्चर में वाटर के दो चीज़ें आती हैं, हाइड्रोजन and oxygen. It means water is made up of two atoms, two types of atoms, two types है एटम्स के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन कितने एटम होते हैं? दो। और ऑक्सीजन का एक एटम होता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ hydrogen, two hydrogen atom and one oxygen atom, and these atoms are covalently bounded. ये दोनों आपस में किस बॉन्ड से, किस इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं? दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है इनके दरमियान, हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम के दरमियान, और ये कोवलेंट बॉन्ड ही इनको लिंक करता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि वाटर जो होता है ना, इसका अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, मतलब कि एक बेंट स्ट्रक्चर है वाटर का, और बॉन्ड एंगल इसका कितना है? 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज होता है। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर? 104.5। क्यों होता है? ये एक बेंट स्ट्रक्चर है वाटर का। तो ये क्यों होता है? ये बेंट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये होता है, ठीक है ना। किस तरह ये एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये स्ट्रक्चर बेंड कैसे होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इनको अपनी तरफ ज़्यादा जो होगा वो पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और हाइड्रोजन जो होता है ना, ये क्या है? ये हमारे पास है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है ये अपनी तरफ जो कोवलेंट बॉन्ड के यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। अब जबकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना, तो इसने क्या करना है? इसने इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके करीब ही रहेगा, इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बेचारा जो है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके पास इतनी पावर नहीं है, ये वीक है, तो इसने फिर ये कुछ भी नहीं कर सकता है। इसने बस बैठ के यही अज्यूम करना है कि हाँ मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे वैलेंस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं। लेकिन ऑक्सीजन ने ये कोशिश करनी है कि इसका इलेक्ट्रॉन भी इसको मिल जाए, लेकिन ऑब्वियसली एक बॉन्ड बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन तो इसको नहीं मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके ज़्यादा करीब रहेगा ऑक्सीजन के, बिकॉज its attraction power is more due to the more electronegative character of the oxygen, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब एक ना पार्शियल चार्ज यहाँ पे आएगा। पार्शियल का मतलब होता है हाफ, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर को बढ़ा के बता देती हूँ, ठीक है ना। और ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये जो था ऑक्सीजन के पास ज़्यादा करीब आ गया, ऑक्सीजन का एटम भी और ये हाइड्रोजन का एटम भी, ठीक है। ये ऑक्सीजन का एटम और ये हाइड्रोजन का एटम आ गया ज़्यादा करीब, ठीक है। इस तरफ ज़्यादा स्पीड से इन एटम्स ने
दोनों यहाँ पे आ गए, क्योंकि ये ज़्यादा पावर के साथ इनको अट्रैक्ट कर रहा था। अब हमें पता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब ये भाई जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसके पास, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन वाले के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पार्शियल चार्जेस का मतलब क्या है कि इसने ज्यूम कर लिया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मतलब कि हाफ नेगेटिव चार्ज। अब ये बेचारे ने भी थोड़ा बहुत यही ज्यूम कर लिया कि मेरे पास शायद नहीं है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास है, इसका बॉन्ड उस हिसाब से पूरा है, कोवलेंट बॉन्ड के हिसाब से पूरा है ये, ठीक है ना। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास ऑक्सीजन का, इसके पास आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस अट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्या हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस एट ए टाइम पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियसली वाटर के अंदर क्या नज़र आ रहे हैं हमें, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस दोनों हमें नज़र आ रहे हैं। तो वाटर भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन जो ये अट्रैक्शन है ना पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस की और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की, ठीक है ना, ये दोनों पार्शियल चार्जेस जो होते हैं ये इक्वल हैं, मतलब कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो नेट चार्ज जो होगा ना वो क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, देयर इज नो नेट चार्ज। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ना, ये होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे कर दिया है। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं कि चार इसके ना कॉर्नर है। ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें ये ऑक्सीजन है, इसके मतलब है तो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं ना ये पूरा, एक तो हाइड्रोजन वाले कोने हो गए। ठीक है, चार कोने हैं, तो दो साइड्स जो होते हैं वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और इन हाइड्रोजन एटम के पे ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, दूसरी साइड के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दूसरी साइड है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के हैं। ठीक है, तो होगी चार साइड्स पूरी, दैट्स वाई चार साइड्स हैं, तो हम इसको हम क्या कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। once at two sides of the tetrahedron there is a hydrogen atom carrying the partial positive charge, and on the opposite sides there is also two sides where lone pair of electron is present. These lone pair of electron have partial नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली ये जो लॉन पेयर है ये ऑक्सीजन के हैं, तो इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्जेस हैं ना, ऑपोजिट पार्शियल चार्जेस, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को। ये और ये चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं। इस इंटरेक्शन को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है,
हाइड्रोजन बॉन्ड हमें पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, वाटर के लिए। ये वाटर की जो स्ट्रक्चर है ना उसको मेंटेन रखता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। वाटर की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मोस्टली ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर ही डिपेंडेंट होती हैं। कोहेजन का फिनोमिना, टेंशन का फिनोमिना, एडिशन का फिनोमिना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यही बॉन्ड होता है जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है ये एक पूरा वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो मिल के रहता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी मिल ही ना सकें, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के दरमियान भी बन सकता है और वाटर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी इसी की वजह से मिक्स होता है, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या है कि दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ही जो होता है ये बाइंडिंग करवाता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये वाले एटम बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको वाटर के स्ट्रक्चर की समझ लग गई होगी। तो इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ पे बड़ी गौर से आपने देखना है। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन ने ना किसी और मॉलिक्यूल के साथ वाटर के रिएक्ट करना है, फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या कौन से चार्जेस थे, वो भी पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का साइन ये वाला है, आपने ज़रूर साथ लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव कभी नहीं लिखना। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये होगा कि मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं दिए हैं, ठीक है ना। और नेगेटिव का मतलब है कि मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं लिए हैं, वो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है, इसीलिए हम इसको कोवलेंट बॉन्डिंग कह रहे हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग में ही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन से इस तरह लिख देते हैं, तो आपने कन्फ्यूजन नहीं करनी है। अब ये ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन ने अब एक वाटर मॉलिक्यूल ने दूसरे के साथ, अब ग्लास के अंदर कौन सा एक ही मॉलिक्यूल होता है वाटर का, ग्लास में तो बहुत जो होते हैं वो मिलियन बिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ठीक है ना, कि ये अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर मिला रहे हैं, ये एक है, ठीक है, ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल। तो इसने ना किस तरह रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ, विद द हेल्प ऑफ इट्स हाइड्रोजन, ठीक है। ये लो जी, ये इधर आके इसके साथ जुड़ के अब इसी ऑक्सीजन ने एक और के साथ अगर रिएक्ट करना है, ये इसको मैं ना ब्लू कलर से यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ठीक है ना। मतलब कि एट ए टाइम ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन, ये इसका ऑक्सीजन, ये इसका हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक और आपने इसके अंदर वाटर का 3 हो गए, अब चौथा अगर ऐड करवाना है तो आप इसके साथ करवा दो इसको ऐड, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये ऑक्सीजन था, इसके साथ कोई और जो है वो हाइड्रोजन को करवा दिया है। इस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन ये है और इसका हाइड्रोजन ये है, ठीक है। इस हाइड्रोजन को इसके साथ करवा दो रिएक्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई और कलर से कर देती हूँ, ग्रीन से कर देती हूँ, ठीक है ना। ये वाला जो हाइड्रोजन था इसको करवा दिया इसके साथ रिएक्ट, ठीक है। तो इसी तरह एक वाटर का जो है वो स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे। तो आई होप सो कि आपको इसके स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की समझ लगी होगी, ठीक है। तो मैं फिजियोलॉजी के जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने टॉपिक्स जो है वो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। एमएससी और बायोलॉजी फिजियोलॉजी प्लेलिस्ट का नाम है, आप जाके वो तमाम टॉपिक्स देखें और अगर आपको समझ लग रही है देन लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, अदरवाइज़ मुझे बता दें कि कहाँ से नहीं समझ लगी है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।